हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाटी क्लासेस। हम देख रहे थे एनसीईआरटी की रीडिंग, जिसमें हमने शुरू किया था क्लास 6 से, जिसमें हमने क्लास 6 की ली थी जियोग्राफी। इसमें 6 की क्लास का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसमें हम 6 चैप्टर के लिए 6 वीडियो बना चुके हैं पहले। टोटल 8 चैप्टर है इसमें। इसमें से 7th चैप्टर या सेकंड लास्ट चैप्टर जो इस बुक का है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है। इस तरीके से तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम के कच्छ तक विस्तार लगभग 2900 किमी है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी स्थल, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं को में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि क्षेत्र 7.2 में है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? ये होगी, ये भी पूर्वी, ये भी पूर्वी, तो ये दिख रहा है कि पूर्वी गोलार्ध में। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे होता है। साइड में दिया हुआ है कि आप जानते हैं, हमें बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 तथा कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में मानक समय कितने हैं? कितने मानक समय हो सकते हैं? शायद 11 मानक समय। तो ऐसे में भारत में कितने 2 घंटे का फर्क आ सकता है, 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, और पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय मान को भारत का मानक समय माना गया है।
इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। चित्र 7.1 में देशों के नाम का पता लगाइए। ये रहा 7.1। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो जाए भाई। हाँ ठीक। हाँ तो इसमें देखें तो ये हो गया पहला पड़ोसी पाकिस्तान। दूसरा यहाँ से देखें तो ये हो गया अफगानिस्तान। फिर ये जो यहाँ से शुरू होकर ये हो गया चीन वाला इलाका, चीन। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा पड़ोसी। फिर ये हो गया यहाँ पे हो गया वापस नेपाल, चौथा पड़ोसी। फिर वापस कोई तीसरा पड़ोसी चीन। फिर ये हो गया पांचवा पड़ोसी भूटान। फिर वापस चीन तीसरा पड़ोसी है। फिर ये हो गया 5 के बाद में छठा पड़ोसी म्यांमार। फिर म्यांमार खत्म होने के बाद ये हो गया बांग्लादेश, 7वां पड़ोसी बांग्लादेश। ये हो गई स्थल सीमा। और ये श्रीलंका के साथ कोई स्थल सीमा नहीं है, ये श्रीलंका भी पड़ोसी देश हो गया। तो ये हो गया 7 देश। ये एक और में भारत का राजनीतिक मानचित्र जिसमें दिए हुए अंदर के राज्य, जिसमें ये हो गया पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, इसकी राजधानी होगी श्रीनगर, इसकी हो गई लेह। फिर नीचे राज्य आया हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी हो गई शिमला। फिर उसके नीचे आया ये पंजाब की हो गई चंडीगढ़। फिर उसके नीचे हरियाणा की भी हो गई चंडीगढ़। फिर हो गया ये उत्तराखंड की हो गई देहरादून। फिर ये उत्तर प्रदेश की हो गई ये लखनऊ। और बीच में पूरे देश की राजधानी हो गई दिल्ली। और दिल्ली की इतना बड़ा इलाका ले तो ये हो गया दिल्ली एनसीआर। और ये हो गया राजस्थान की हो गई जयपुर। फिर इधर साइड में देखें तो ये हो गया बिहार की राजधानी हो गई पटना। फिर ये ऊपर है सिक्किम की राजधानी हो गई गंगटोक। फिर ये हो गया पश्चिम बंगाल की हो गई कोलकाता। फिर ये है असम की हो गई दिसपुर। ऊपर है अरुणाचल प्रदेश की हो गई ईटानगर। फिर हो गई नागालैंड की हो गई कोहिमा। और फिर है मणिपुर का हो गया इम्फाल। फिर हो गया मिजोरम की हो गई आइजोल। और फिर ये हो गया त्रिपुरा की है अगरतला। और फिर मेन लैंड में आया तो ये हो गया झारखंड की है रांची। और ये है छत्तीसगढ़ की है रायपुर। ये है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। ये गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर। फिर महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो गए दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश एक चंडीगढ़ खुद था। ये है उड़ीसा में है भुवनेश्वर राजधानी। फिर यहाँ है तेलंगाना की हो गई हैदराबाद राजधानी। ये है कर्नाटक की बेंगलुरु राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, या अब हो जाएगी अमरावती। फिर नीचे दो राज्य, ये हो गया केरल की हो गई त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। ये हो गया तमिलनाडु की हो गई चेन्नई। ये हो गई पुदुचेरी की हो गई राजधानी पुदुचेरी। और यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप। और ये हो गया इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी है? दक्षिण के समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव इसके हमारे पड़ोसी हैं। ये समुद्री सीमा वाले पड़ोसी हो गए, बाकी 7 हो गए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को से अलग करती है। फिर हो गया राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन।
तो राजनीतिक ऊपर देख लिया तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों, अभी हो गए ये हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें देखें तो ये है भारत, वो राजनीतिक था, ये हो गया भारत भौतिक। इसमें ये ऊपर का दिया हुआ है हिमालय। हिमालय में ये क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये दी हुई है नदियाँ, ऊपर से आ रही है सिंधु नदी। सिंधु के साथ में कौन कौन सी हो गई, ये होगी झेलम, ये हो गई चनाब, ये हो गई रावी, और एक एक नदी कम कैसे होगी, और ये हो गई सतलज। ये एक नदी कहाँ गई, इसमें होता है CJI। ये हो गई इंडस, झेलम, चिनाब। ब्यास, तो ब्यास नदी एक और होगी। फिर हो गया ये भारतीय मरुस्थल, ये हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये हो गई गंगा नदी, गंगा नदी से ये आ गई यमुना नदी। ये गंगा नदी आगे जा रही है, इधर से आ रही है चंबल नदी। चंबल नदी आगे गंगा। ये मैदान, ये क्या है, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान हो गया। फिर और क्या दिया हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश में गई, फिर से आई ये गंगा नदी। ये हुगली नदी कोलकाता में। फिर ये हो गई विंध्या श्रेणी, ये हो गई सतपुड़ा श्रेणी। इसमें से ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती। फिर नीचे है महाराष्ट्र में ये गोदावरी नदी। फिर ये दक्कन का पठार है, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ये हो गया पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये घाट हो गया पश्चिमी घाट। ये तटीय क्षेत्र और हो गया, ये हो गया पूर्वी घाट। ये दोनों मिलते हैं जहाँ वहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसमें सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई। और क्या है, ये महानदी बच गई, महानदी। ये कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी। ठीक है, क्या लिखा हुआ था पहले, हाँ इसको कहते हैं 28 राज्य और 7 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। और इसमें है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में देखें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। इसमें सबसे ऊपर की श्रृंखलाओं को वृद्ध हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, और मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी
सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाले नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। चित्र 3.7.3 में देख सकते हैं। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकर हैं। पूर्वी में तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। साइड में अतिरिक्त जानकारी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, जहाँ नदी बेसिन में अपेक्षित निक्षेपित कर दी जाती है। महानदी सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा इसके जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो भूमि के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है? ये प्रवाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। यह जीवित पॉलिप मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों पर के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। और चित्र 7.4 में प्रवाल द्वीपों को दिखाया गया है। प्रवाल ये है सुनामी। सुनामी एक सवेरा, क्या ये कविता है? ये और क्या चित्र? सुनामी का चित्र। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में
स्थित है और ये केरल के तट से कुछ ही दूरी पर प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप अभी बताया जाए। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानिए, जानकारी प्राप्त करिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरिक तरंग है जो समुद्र तल एवं भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ ये 7 चैप्टर खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th एंड लास्ट चैप्टर हमारी पृथ्वी क्लास 6 जियोग्राफी का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।